9 cities, 23 days, 2500 किलोमीटर्स। यस, इसके साथ ही खत्म होता है मेरा कोस्टल कर्नाटका का सोलो राइड। हाँ, मैंने मेरा पहला सोलो राइड जो बजाज एवेंजर्स पे 2500 किलोमीटर्स का था उसको कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को अ वेरी बिग थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। हम ये 23 डेज में चಳ್ಳकेरे, चित्रदुर्गा, शिवमोग्गा, कुक्के सुब्रमण्य, वहाँ से धर्मस्थला, मैंगलोर, उडुपी, वहाँ से मुरुडेश्वरा, गोकर्णा, उसके बाद हैदराबाद पहुंचे। वाओ, क्या एक्सपीरियंस था। अगर आप मेरे ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आई कार्ड पे सारा वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसको अपडेट करता हूँ, जरूर जाके उसको चेक कीजिएगा। और अगर आपको इस ट्रिप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मैं क्या किया, कैसे किया, कहाँ था, कितना खर्च हुआ, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहां डायरेक्टली डीएम करके आप ये सब इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो। वैसे आप लोगों में बहुत लोगों ने मुझे डायरेक्टली डीएम किया या मैसेज किया और इस ट्रिप के बारे में थोड़ा बहुत सवालात पूछे, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक वीडियो के थ्रू आप सबका डाउट्स को डायरेक्टली क्लियर कर दूं, सो दैट एक ही बार सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम या वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। तो आज का इस वीडियो में हम इस ट्रिप का प्लानिंग, इस ट्रिप का बजट और टिप्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं प्लानिंग से। एक्चुअली ये जो ट्रिप था एक सरप्राइज ट्रिप था। हाँ, मुझे मैंगलोर से एक इनविटेशन आया था एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए, और क्योंकि पैंडेमिक टाइम है तो मैं प्लेन से या बस से जाने के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं था, तो सोच रहा था क्यों ना यहाँ से वहां तक एक बाइक का राइड कर लो। और जब ये प्लान बना तो सोचा वहां जाते जाते बीच में चಳ್ಳकेरे में मैं अपना बचपन का जो 6th या 7th क्लास के फ्रेंड्स थे उनसे मिलता जाऊं। फिर ख्याल आया अगर इतना दूर जा रहा हूं तो क्यों ना वहां का आजू बाजू का कुछ नजारे, कुछ टूरिस्ट स्पॉट देख के आऊं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये जो 4 या 5 दिन का ट्रिप था वो जाके 23 डेज का ट्रिप बन चुका था। अब ये ट्रिप 23 डेज का बन चुका था और मेरा पास जो है 7 साल पुराना बाइक था, तो बाइक का मॉडिफिकेशन और थोड़ा बहुत शॉपिंग भी जरूरी था। तो जो ये ट्रिप का प्लान था वहां से शुरू हुआ। अगर आप लोगों ने मेरा इनिशियल बाइक मॉडिफिकेशन या मैं जो ट्रिप में ये जो कुछ भी सामान लेके गया था उस बारे में देखना चाहते हो तो अगेन आई कार्ड पे उसका लिंक देता हूं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शूट कर दिया, उसका लिंक देता हूं, जरूर उसको जाके चेक कीजिएगा। तो इस ट्रिप का जो पूरा बजट था उसके बारे में हम चलिए नीचे जाके बात करेंगे। जब तक हम नीचे ना पहुंचे एक काम कीजिए, पहले इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही बहुत सारा वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट रहेगा। तो मैं नीचे पहुंचता हूं और आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए, तो आगे उम्मीद है आप सबने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो अब बात करेंगे इस ट्रिप का जो भी बजट हुआ था, जो मेरा एक्सपेंडिचर्स था उसके बारे में। तो इस ट्रिप का पूरा बजट को मैं 5 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूँ। पेट्रोल, अकोमोडेशन, फूड, गाइड एंड एंट्री चार्जेस और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स। अब एक एक इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला आता है पेट्रोल। इस ट्रिप में मैंने पेट्रोल के ऊपर टोटल 6500 रुपीज़ स्पेंड किया है, क्योंकि ये 2500 किलोमीटर्स का राइड था और मेरा बाइक जो था एवेंजर 2014 का मॉडल वो 40 किलोमीटर्स का एवरेज दे रहा था। तो इस हिसाब से मुझे ऑलमोस्ट 6500 रुपीज़ इस पे खर्च हुआ है। नेक्स्ट आता है होटल और अकोमोडेशन। इसके ऊपर मुझे पूरा 12,500 रुपये खर्च हुआ है और इन 23 डेज में ऑलमोस्ट 6 डेज, मतलब 2 दिन मैं इनिशियली अपने दोस्तों के घर में था और 4 दिन मैंगलोर में मैं रिश्तेदारों का फंक्शन के लिए उनके घर में था। तो कुल मिला के 17 दिन के लिए मुझे ऑलमोस्ट 12,500 रुपये खर्च हुआ है। तो ऑन एन एवरेज अराउंड 750 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मेरा एक्सपेंडिचर था। मेरा तीसरा मेजर एक्सपेंडिचर था फूड के ऊपर। ऑलमोस्ट मैंने 6,000 रुपीज़ खर्च किया। अगेन मैं ऑलमोस्ट 20 डेज का अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे 6,000 रुपीज़, दैट मीन्स 300 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मेरा एक्सपेंडिचर था फूड के ऊपर। उसके बाद आता है एंट्री, गाइड चार्जेस या अदर
फीस, जैसे कि मैं चित्रदुर्गम फोर्ट में था, वहाँ मैं एक गाइड को हायर किया था, या मैं जब बोट राइड के लिए गया था वहाँ बोट का चार्जेस, या जहाँ भी फोर्ट को जा रहा था या मंदिर जा रहा था वहाँ का एंट्री फी, ये सब मिला के मुझे कंप्लीटली 2000 रुपीज़ खर्च हुआ था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, जैसे कि मैं ऑटो के ऊपर या कुछ फ्रूट्स के ऊपर या व्हीकल के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, ये सब खर्च जो था वो ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का था इन 30 दिन के लिए। सो इन टोटल इस ट्रिप का मेरा कंप्लीट बजट या एक्सपेंडिचर था 30,000 रुपीज़। 20 डेज़ के लिए 30,000 रुपीज़, दैट मीन्स पर डे इंक्लूडिंग पेट्रोल मैंने 1500 खर्च किया है। तो ये था मेरा फर्स्ट सोलो राइड का कंप्लीट बजट एंड एक्सपेंडिचर्स। तो अब फाइनली बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस एंड एनी ट्रिप्स फॉर सोलो राइड या आप ट्रैवल्स के ऊपर। अब ये जो टिप्स एंड सजेशंस है, अगेन इसको 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और पहला है प्लानिंग। अब मैं जो प्लानिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपका रूट प्लानिंग या आपका पैकिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आप ये ट्रिप पे या सोलो राइड पे या एडवेंचर ट्रिप पे क्यों जाना चाहते हो। क्योंकि आपको पसंद है, आपको इंटरेस्ट है, या जस्ट पीयर प्रेशर है, आपका फ्रेंड्स जा रहे हैं, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो इसलिए जाना चाहते हो। अगर आपका आंसर दूसरा है तो प्लीज़ डोंट टेक सच एडवेंचर। आपको इंटरेस्ट से जाना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत रिग्रेट करोगे, आप इसको एंजॉय नहीं करोगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, प्लानिंग कर रहे हो तो आपको डिटेल प्लान रहना है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द रूट और वहाँ क्या है, उस शहर में क्या है, बट आपको ये देखना है सराउंडिंग ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स में इज़ देयर एनीथिंग एल्स। बहुत बार ऐसा होता है नियर बाई एरिया में भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाता है जो आप देख नहीं पाते हो। एंड कभी कभी आपके इंटरेस्ट के ऊपर सेम प्लेस में अलग अलग जगह देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ऋषिकेश जाना चाहते हो आप, ऋषिकेश बहुत लोग डिवोशनल रीज़न के लिए भी जाते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन और योगा के लिए जाते हैं, और बहुत सारे यूथ एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं। जगह एक है पर वहाँ अलग अलग रीज़न से लोग जाते हैं, तो आपका रीज़न आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है पैकिंग। नाउ इट्स अ कॉमन आदत है, यूजुअली ट्रैवल करते हुए बहुत सारे सामान ले जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अगर इसका ज़रूरत पड़ता है, उसका ज़रूरत पड़ता है। तो पहले आपको ये करना है, आपका जो भी सामान आप ले जाना चाहते हो उसको एक लिस्ट कीजिए, उसके बाद उसमें एलिमिनेट कीजिए क्या क्या चीज़ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है या ज़रूरी नहीं है, या इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको वहाँ मिल जाता है या रास्ते में कोई भी दुकान में मिल जाता है। हो सके तो उसको अवॉइड कीजिए। और सबसे बड़ा चीज़ जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं वो है ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ों को लेके जाना। हाँ, मैंने भी यही गलती किया था। जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ों को लेके जाते हो, आपका जो लगेज है बहुत हेवी हो जाएगा, और जहाँ भी आप ट्रैवल करते रहते हो उसको संभालने में आधा टाइम लग जाएगा। आपको पैक करना, अनपैक करना, हर जगह अगर आप मल्टीपल जगह जा रहे हो ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है हेल्थ। जब मैं हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये 2 तरह का हो सकता है, आपका फिजिकल हेल्थ और आपका मेंटल हेल्थ। अगर आप सोलो बाइक राइड करना चाहते हो, बाइक राइड करना चाहते हो, एडवेंचर पे जाना चाहते हो, कुछ ट्रैकिंग ऐसा चीज़ करना चाहते हो, तो इससे पहले एटलीस्ट 1 महीने पहले से आपको इसका प्रिपेयर करना है। नॉट अबाउट पैकिंग अगेन, आपको इसके बारे में मतलब आपको बेसिक एक्सरसाइज करना हो, या एटलीस्ट अगर आप बाइक पे राइड करना चाहते हो तो रोज़ 50 से 100 किलोमीटर ड्राइव कीजिए, सो दैट आपका बॉडी इस लॉन्ग जर्नी के लिए एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप एक बार भी ट्राई नहीं किए और सीधा 500 या 700 किलोमीटर राइड करना चाहते हो, बस अगले 2 दिन आप बेड पे सोते रहोगे, इतना थक जाओगे। तो मेरा सिंपल एडवाइस है, इन सब के लिए आप फिजिकली फिट रहिए। नेक्स्ट आपका मेंटल हेल्थ, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है और प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि जैसे दिखता है उतना आसान नहीं है 500 या 700 किलोमीटर राइड करते रहना, क्योंकि कुछ टेरेन ऐसा रहता है जहाँ आपको बोर मारना शुरू होता है, और वैसे टाइम में आप लंबा राइड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब सिचुएशन में आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अकोमोडेशन। आप जहाँ भी जा रहे हो, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप जाने से पहले वहाँ का कौन सा अकोमोडेशन में आप रहना चाहते हो सके तो उसका एडवांस बुकिंग कर दो, नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 ऑप्शन हाथ में रख के जाओ आपके बजट के हिसाब से। क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और ये जो कैमरा का पूरा इक्विपमेंट्स था, मुझे रूम लेना ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ भी जा रहा था वहाँ मैं अपना पूरा गैजेट्स को चार्ज करना या क्लीन करना या बैकअप लेना, ये सब काम कर रहा था। अगर आप सोलो राइड जा रहे हो और आप एंजॉय करना चाहते हो, आप हॉस्टल का ऑप्शंस भी देख सकते हो।
हॉस्टल यूजुअली बहुत लोगों को आदत नहीं है और डरते हैं हॉस्टल कैसा होता है, पर आजकल का जो कुछ हॉस्टल्स ऐसा है इतना एन्जॉय कर सकोगे क्योंकि उसमें बंक बेड्स होता है, आप बहुत लोगों से बात कर सकते हो। यूजुअली ये ट्रैवल हॉस्टल में ऐसा होता है, आप सुबह से शाम तक बाहर घूम के आते हो, शाम में पूरा हॉस्टल के जितने भी लोग हैं पूरा टेरेस पे जाते हैं, सब वहाँ बॉनफायर होता है, लोग मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन हैव। और ये सब हॉस्टल्स पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, आपको यूजुअली 300 या 400 रुपीज़ पर नाइट में हो जाता है। अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है फूड। मेरा सजेशन ये रहेगा, अब अगेन आप फूड के ऊपर रिसर्च करके जाओ, जहाँ भी जा रहे हो सके तो वहाँ का लोकल फूड को टेस्ट करने का कोशिश करो। और यूजुअली आपको ये जो लोकल फूड रहता है वो 5 स्टार होटल्स में नहीं मिलता या बड़े बड़े होटल्स में नहीं मिलता। उसके लिए वहाँ का लोकल सम ऑफ द रेस्टोरेंट जो फेमस रेस्टोरेंट होता है, हो सके तो उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करो और वहाँ जाके वो सब टेस्ट करने का कोशिश करो। एट द सेम टाइम फूड के मामले में आप केयरफुल रहना भी ज़रूरी है। हो सके तो अगेन स्ट्रीट फूड्स को अवॉइड करो। आई नो इट्स मोर डिलीशियस होता है, पर क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ अपसेट हो गया, आप 1 या 2 दिन वहीं उसी जगह पे अटक जाओगे। मैं जब ये बाइक का राइड कर रहा था, मुझे तो ऐसा लगा कि ये टाइम है मैं अपना बाइक को अपग्रेड करूँ। जो बाइक मैं अभी चला रहा हूँ, बजाज एवेंजर 220cc का, वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। इट्स ए क्रूज़र बाइक, बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो 2014 का मॉडल है, उसमें एक ही डिस्क ब्रेक है, उसमें ABS नहीं है और बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मुझे लगता है और रहना चाहिए। तो कंफर्ट को सोचते हुए मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम मुझे अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारा राइड करना चाहता हूँ। वैसा टाइम में बाइक कितना स्मूथ है, क्योंकि ट्रैवल पे आपको बाइक के ऊपर अगर आप कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जब 100 के स्पीड पे चला रहे हो या 80 का स्पीड पे चला रहे हो, आपका बाइक पे कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई गेस देखेंगे हो सके तो नेक्स्ट फ्यू डेज और कौन सा ऑप्शन है, अगर बाइक अपग्रेड ही करना है तो कौन सा ऑप्शन है, इसको भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे। एंड अगर कुछ समझ में आया देन लेट्स गो अहेड एंड अपग्रेड माई बाइक। तो देखेंगे क्या होगा और कैसा होगा। तो ये था मेरा इस ट्रिप का कुछ टिप्स और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है या आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मुझे मेरा इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और ये सब सवाल पूछ सकते हो।